पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस सीमा हैदर के जवाब से संतुष्ट नहीं है। आइए सीमा हैदर से पूछे गए सवाल और उसके जवाब पर डालते हैं एक नज़र। सवाल: यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के सामने सबसे पहले उसके 2 पासपोर्ट सामने रखे और पूछा कि इसमें असली कौन सा है। सीमा हैदर का जवाब: मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूं कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। एटीएस के अधिकारी ने फिर सीमा हैदर से पूछा कि क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने के लिए कहा है। सीमा हैदर का जवाब: मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूं और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर ही पता चला। टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूं। सवाल: ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और तुमने आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो। सीमा हैदर का जवाब: आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई और पिछले 5 साल से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। एटीएस अधिकारी के सवाल: वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला? इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी, बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी ही हो। सीमा हैदर का जवाब: मैंने जो भी सीखा वो 2019 के बाद ही सीखा, जब से पबजी खेलना शुरू किया था। इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। एटीएस के अधिकारी ने पेज में हाथ से इंग्लिश में कुछ लाइन लिखकर सीमा को पढ़ने के लिए दिया तो सीमा ने तुरंत वो पंक्ति पढ़ ली। वहीं इसके आगे भी सीमा हैदर से सवाल पूछे गए। एटीएस के अधिकारी के सवाल: तुम अपनी भाषा जो उर्दू, अरबी, सिंधी हो सकती है वो तो नहीं, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो। तुम्हें इसकी किसने ट्रेनिंग दी? क्या तुमसे यह कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना ताकि भारत के लोगों से जल्द घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। सीमा हैदर का जवाब: मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। कई बार कह चुकी हूं कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहां आई हूं। ना ही किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी और ना ही किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैंने हिंदी सीखी है। एटीएस अधिकारी के सवाल: सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता है। उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी का ज्ञानी बोल रहा हो। सीमा हैदर चुप रही। एटीएस अधिकारी के सवाल: तुमने 4 जुलाई को पुलिस से बताया था कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए बस ड्राइवर के फ़ोन से सचिन को कॉल कर रही थी, लेकिन नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल फ़ोन और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? सीमा हैदर का जवाब: नेपाल से भारत आने पर पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई तब मुझे उन्होंने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सके। एटीएस के सवाल: सचिन ने एक सिम ला कर दिया, बाकी सिम कैसे आए? सीमा हैदर: मुझे याद नहीं है। एटीएस अधिकारी के सवाल: तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चला रही थी। इसमें जो तुमने प्रोफाइल फोटो लगाई है वो किसी और लड़की की है और दूसरे में कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है। किसके कहने पर ये सब कर रही हो? सीमा हैदर का जवाब: मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया और ना ही कोई फोटो लगाई है। एटीएस अधिकारी के सवाल: 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो। पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। पति से संबंध ठीक नहीं, भाई से भी वर्षों से मिली नहीं हो तो पैसे कैसे मिले? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो। हम लोग ना ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल। कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता दिलवा दें। सीमा हैदर का जवाब: दोनों बार आने जाने में कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम था। उस घर में मैं रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था तो खुद के लिए भी पैसे
का जुगाड़ कर सकती हूँ और कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है भारत आने में। एटीएस अधिकारी के सवाल, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? सीमा हैदर का जवाब, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बातचीत करती थी। ना ही मैंने उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताया और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल, तुमने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया है? तुम्हारी असल उम्र क्या है? तुम 27 साल बताती हो। जब 2014 में तुम्हारी गुलाम से शादी हुई थी तब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष थी, यानी अब 29 साल होनी चाहिए और दोनों पासपोर्ट में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी है, यानी कि पासपोर्ट के अनुसार तुम्हारी उम्र 21 है। सीमा हैदर का जवाब, मैं 27 वर्ष की हूँ। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। वहाँ हर जगह पैसा चलता है, ना दो तो कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। सवाल, तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का? सीमा हैदर का जवाब, मैं पाकिस्तान से अवैध तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि यदि लोगों को पता चला तो यही होगा जो आज हो रहा है, इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं थक गई हूँ अब। सीमा हैदर से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग NIA और ATS मुख्यालय भेज दी गई है। अब इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, QY नेटवर्क।